हमने हमारे बीच पूरे हिसार के अंदर हमारे जितने बीच भी बंदे नगर हैं पेट्रोल कमेटी वो पहुंची सभी के सभी है। हर जिले से बंदे जाके हर जिले में 22 के 22 जिले में डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। हमारे जो हमारा मिट्टी को माइनिंग से बाहर करने का मुद्दा है उसके ऊपर ज्ञापन तो आप पहले भी दे चुके हो, कभी कमल गुप्ता जी को, कभी कहीं तो अभी तक क्या फिर सर हम कोई चोर या गुंडे लुटेरे थोड़ा है कोई और काम करेंगे। हम तो अपना हक मांग सकते हैं शांति से चिल्ला के बस, और इससे ऊपर तो हम कुछ नहीं कर रहे। वो हम मांग रहे हैं लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है सरकार से। शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाया था क्या दादा राम कुमार गौतम ने, आप उनका धन्यवाद करने पहुंचे थे, तब जो स्ट्रेंथ थी वो इससे 4 से 5 गुना ज्यादा थी। ये स्ट्रेंथ कम की होती है सर? देखिए उस टाइम पे स्ट्रेंथ वो थी वो पूरे हरियाणा से थी, लेकिन ये सिर्फ हमारे हिसार जिले की है, क्योंकि हर जिले में जितने भी डीसी ऑफिस हैं हर जिले से ऑफिस उनके पास पहुंचाया जाएगा। तो अपने जितने भी जिले से बंदे हैं वो सब अपने अपने ऑफिसों में अब हाजिर हो चुके होंगे। प्रदर्शन आप लोग कर चुके हैं, ज्ञापन भी पहले दे चुके हैं, अब आगे क्या है अगर ये ज्ञापन से बात नहीं बन रही? सर आगे ज्ञापन ये है, हमारी मीटिंग हुई थी 7 तारीख को जिंद में, ये न्यूज़पेपर में भी आई थी, मीडिया के सामने भी आई थी ये बातें। तो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम मिट्टी का जो कार्य है हम अपने बच्चों को भूखा मरने के नौबत पर छोड़कर उसको बंद कर देंगे। हम मिट्टी नहीं डालेंगे कहीं भी। ये नचाई हुई, BNR हुआ, PWD हुआ, कहीं रेलवे का पुल बन रहा है, कहीं नदी का पुल बन रहा है, कहीं गली बन रही है, हम वहाँ पे मिट्टी डालना बंद कर देंगे अगर 20 तारीख तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो। इस चीज का हम सरकार को रैली में भी अल्टीमेटम दे चुके हैं, और अब ये अल्टीमेटम ये लिखित में हम अपने डीसी साहब को देने के लिए आ रहे हैं कि हमारी समस्याओं पे ध्यान दो और मिट्टी को माइनिंग से बाहर करने की कृपया करो हमारे ऊपर, क्योंकि हम बिल्कुल मर चुके हैं। अब परेशानी क्या आती है आपको माइनिंग की अगर मिट्टी आ जाती है? सर जो मिट्टी को उठाने के लिए परमिशन लेनी होती है वो उसी प्रकार से है जैसे कोयले की खान में खान लेने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, एक पत्थर की जो खान होती है उसमें जो प्रक्रिया है उसी के तहत ये मिट्टी के भी इतने कागज जमा करवाने होते हैं। फिर उसके बाद में चालान बहुत मोटे मोटे हैं, 2 लाख का ट्रैक्टर का कम से कम चालान है, और उससे ऊपर 5 लाख 10 लाख, हमारे पास 49 लाख रुपया चालान हुआ भी बंदा। भाई साहब 10-20 लाख रुपया चालान तो कुछ मायने नहीं रखता, और इतनी संख्या में हो रहे हैं। और किसके हो रहे हैं वो हम गरीब लोग हैं, हम मुश्किल से साधन जोड़ते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, और उनके हो रहे हैं वो। क्या मानते हैं, सेशन में पूरी सरकार के सामने आपकी बात आ चुकी है विधायक द्वारा, तब भी सरकार ने कोई रिएक्ट नहीं किया, आप क्या मान रहे हैं ज्ञापन से ये चीजें हो सकती हैं? हम ज्ञापन दे रहे हैं, अगर मान गई सरकार तो बहुत अच्छे है, हम धन्यवाद कहेंगे अपने मुख्यमंत्री साहब का, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। लेकिन अगर नहीं हमारी मांगे पूरी की गई तो पूरे हरियाणा में 20 तारीख के बाद में हम मिट्टी का जो वर्क है उसको बंद कर देंगे। मिट्टी को माइनिंग में लाने के बाद एक हिट एंड रन का कानून आया, उसके बाद सरकार ने उसके ऊपर बैकफुट ले लिया कुछ समय के लिए, तो क्या लगता है कि आपके मामले में भी सरकार कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी? हाँ बिल्कुल देगी सर।